Assalamualaikum dear viewers and students. Today I will teach you everyday science. आज के लेक्चर में एवरीडे साइंस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उनका सॉल्यूशन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में जो है आउटर मोस्ट प्लैनेट कौन सा है. Options are given. The correct answer is C. Neptune. Option A is Mercury, B is Pluto, C is Neptune, D is Uranus. तो करेक्ट आंसर इज नेपच्यून. आउटरमोस्ट प्लैनेट जो है सोलर सिस्टम में वो है नेपच्यून. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज. चार्ज का एसआई यूनिट जो एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टमेटिक यूनिट्स होते हैं जो ओवरऑल जो है ओवरऑल वर्ल्ड में यूज होते हैं उनको इंटरनेशनल सिस्टमेटिक यूनिट्स कहते हैं. SI unit of charge is coulomb. Option D is correct. Other options are given. Option B is correct. SI unit of charge is coulomb. Question number 3 is very high frequency. VHF is the abbreviation of very high frequency have dash wavelengths. Very high frequency जो होती है very high उसकी wavelength कितनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा frequency की. तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ शॉर्टर होगी. ऑप्शन ए इज करेक्ट, शॉर्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज डैश डेज. रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं. उनकी लाइफ स्पैन ज़िंदगी कितनी होती है, कितने टाइम तक वो जो है लाइफ होते हैं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 120 डेज तक. लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट 120 days. Option B is correct. Question number 8. The density of water is. Water की density कितनी होती है. Density means mass per volume. Option A is correct. 1 gram per centimeter cube होती है. Question number 9 is camera uses a dash to form an image. कैमरा क्या यूज़ करती है जिससे इमेज फॉर्म होता है. कौन से लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं. कैमरा यूजेस कॉन्वेक्स लेंस जिससे इमेज फॉर्म होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड. साउंड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. साउंड कांट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. साउंड जो होता है वो किसी भी वैक्यूम में से ट्रैवलिंग नहीं करता. साउंड जो है किसी मीडियम में से ट्रैवलिंग करता है. दैट्स व्हाई. Other options are given. Next question is question number 11. The average adult has a blood volume of about dash liters. Average adult का blood volume कितना होता है. About 5 liters होता है. Option B is correct. Question number 12. Instrument used for measuring very high temperature is. ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. पायरोमीटर जो होता है वो यूज़ करते हैं. Next is question number 13. The lifespan of the white blood cell is dash days. White blood cells की लाइफ स्पैन कितनी होती है. अबाउट 1 day होती है. जैसे रेड ब्लड सेल्स की थी अबाउट 120 days, वो वाइट ब्लड सेल्स की WBC की कितनी होती है. अबाउट 1 day होती है. 14. Question number 14 is during winter in cold countries, the dash is mixed to melt the ice on the icy roads. जब कोल्ड जो कंट्रीज होते हैं उनमें विंटर सीजन में क्या कौन सी चीज़ें होती है वो मिक्स होती है. तो टू मेल्ट द आइस को मेल्ट कराने के लिए रोड्स पे कौन सी चीज़ जो है वो मिक्सअप करते हैं. मतलब तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. साल्ट जो है ओल्ड कोल्ड कंट्रीज में मिक्स किया जाता है ताकि जो है बहुत ज़्यादा आइसी रोड्स होते हैं तो उनको कम करने के लिए ड्यूरिंग द विंटर में. Question number 15. The salinity of sea water is determined by the amount of common salt sodium chloride in of sea water. Salinity means कि जो होती है
द अमाउंट सैलिनिटी मीन्स साल्ट की क्वांटिटी, साल्ट का अमाउंट। सी वाटर में किससे डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शन ए कितनी होती है, अबाउट 1 ग्राम होती है। द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इन डैश ऑफ सी वाटर। वो कितनी होती है, अबाउट 1 ग्राम। 16 GPS is an abbreviation for 16, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 इज जीपीएस इज एन एब्रिविएशन फॉर। जीपीएस जो होता है वो किसका एब्रिविएशन होता है, किसके लिए स्टैंड करता है? तो जीपीएस इज द एब्रिविएशन फॉर द, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 7. According to Big Bang theory, the universe began about dash billion years ago. बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स जो है, दुनिया कब बनी थी? अबाउट डैश बिलियन ईयर्स अगो। कितना बिलियन ईयर्स अगो थी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 18. द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट होती है? 0.03% होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 19. Einstein famous equation which states that mass and energy are interchangeable is। आइंस्टाइन की फेमस जो है इक्वेशन वो कौन सी होती है जिसमें मास एंड एनर्जी इंटरचेंजेबल होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, E इज इक्वल टू mc²। क्वेश्चन नंबर 20. द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन और, आयोडीन का कौन सा जो है अच्छा जरिया है, सोर्स है जिससे हमें आयोडीन ऑब्टेन होता है? तो ऑप्शन ए इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बी सीड्स, सी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, डी सी फूड्स। तो सी फूड्स जो होते हैं वो गुड सोर्स है आयोडीन का। क्वेश्चन नंबर 21 है, फॉर प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ टीथ डैश इज असेंशियल। प्रॉपर जो है फॉर्मेशन, टीथ की फॉर्मेशन के लिए कौन सी चीज़ जो है वो असेंशियल है, इम्पोर्टेंट है? फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ डैश इज असेंशियल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है टीथ की जो है प्रॉपर एक सही तरीके से ग्रोथ के लिए, फॉर्मेशन के लिए फ्लोरीन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 22. द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ। नेचुरल जो होते हैं फैट्स एंड ऑयल वो किसके बने हुए होते हैं? तो उसमें क्या होते हैं, नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स में की कॉम्बिनेशन किससे बनती है? तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन, अदर ऑप्शंस आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 3. मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। मेट्रोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी को कहते हैं? तो मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्टडी को कहते हैं मेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24. एसिड रेन इज मेनली caused by the emission of डैश इन द एटमॉस्फेयर। एसिड रेन जो होता है वो डैश की emission से फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन इज सल्फर एंड चारकोल, सी इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, डी इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एसिड रेन जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन होने से एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं, बनते हैं। Question number 25 is bronze is an alloy of। alloy means mixture of the different metals or atoms। bronze किसका alloy है, mixture है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉपर एंड टिन का। alloy bronze जो है वो alloy है कॉपर एंड टिन का। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा अबाउट द एवरीडे साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वो डिस्कस किए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स करें। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है तो आपको जो है अपडेट मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। हियर वी आर एंडिंग आवर लेक्चर।